हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी खूब मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत जोश खरोश के साथ कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल कैरियर में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्लास में कुछ नए रूल को सीखें और उसको समझें और उसको आत्मसात करने की कोशिश करें, ताकि इस जब नियम पर, इस रूल पे जब क्वेश्चन आए आपके परीक्षा में तो आप एकदम उसे सही करके आए, थोड़ा भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहे कहीं से भी, और आप उसको अच्छे से बना कर आए। पिछले क्लास में हमने 3 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम पढ़े थे, रूल पढ़े थे, उसमें उसका यूज कैसे करते थे उसको जाने थे। आज हम सीखेंगे कि जब स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर का, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि नाउन, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन और फिर नाउन लिखा हो। किस तरह से सब्जेक्ट लिखा रहा है आगे कि पहले नाउन लिखा रहा है, प्रीपोजिशन लिखा रहा है, फिर दूसरा नाउन लिखा रहा है। जब इस टाइप से आपको बड़ा सा सब्जेक्ट दिखाई दे तो उसमें उसका मेन सब्जेक्ट का काम कौन करता है, यह बात ध्यान रखना है कि जब भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन के दिखाई दे, और उस बनाता कैसे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट कैसे बना देता है कि पहले नाउन लिखेगा, फिर प्रीपोजिशन लिखेगा, फिर दूसरा नाउन लिखेगा, और इस तरह जोड़ के 2-3 को नाउन को एक साथ जोड़ के बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना देता है। तो उस बड़ा सा सब्जेक्ट में आखिर मेन सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, जो मेन सब्जेक्ट का काम करेगा वही डिसाइड करेगा कि उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा। ठीक है ना। तो बड़ा सा जो सब्जेक्ट दिखाई देने लगता है, 2-3 नाउन एक साथ जब जोड़ के बड़ा सा सब्जेक्ट जब दिखाई देने लगता है, तो जो पहला वाला नाउन रहता है केवल आपको पहले वाले नाउन से मतलब रखना है, बाद वाला जितना चीज लिखा रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। जो पहला नाउन लिखा रहेगा, फर्स्ट नाउन जो भी लिखा रहेगा वही हमारा मेन सब्जेक्ट होगा। ठीक है। भले दिखने में आपको इतना बड़ा सब्जेक्ट दिखाई दे, क्योंकि नाउन उसके बाद प्रीपोजिशन लिख के और नाउन लिख दिया गया, ऐड कर दिया गया, एक साथ बहुत बड़ा सब्जेक्ट दिखाई देगा, लेकिन वो हम उस बड़े से सब्जेक्ट में आखिर कौन सा नाउन मेन सब्जेक्ट का काम करेगा। जो पहला लिखा रहेगा ना, फर्स्ट, आपको केवल फर्स्ट वाला ध्यान रखना है। फर्स्ट वाला सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर आएगा, फर्स्ट वाला प्लूरल रहेगा तो वर्ब प्लूरल आएगा। प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी लिखा रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। मतलब क्या रखना है, प्रीपोजिशन के पहले वाले से क्या ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के पहले क्या है, प्रीपोजिशन के पहले जो है वही मेन सब्जेक्ट का काम करेगा, उसी के हिसाब से आगे पूरा चीज डिसाइड होगा। ठीक है। मेन यहां बात ध्यान रखना है कि जब भी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ के सब्जेक्ट लिखा रहा है तो जो पहला वाला नाउन यानी प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन रहता है वही मेन सब्जेक्ट का काम करता है और वही सारा चीज डिसाइड करता है। ठीक है। तो जितना भी प्रीपोजिशन है उस सारे को हम यहाँ लिख सकते थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो दिमाग पर नहीं आता है, कंफ्यूजन आता है आदमी की प्रीपोजिशन है कि क्या है, वह कुछ हम यहाँ पर लिखे हैं। जैसे आप लोग तो बहुत सारे प्रीपोजिशन जानते होंगे, इन, ऑन, ये सब जानते होंगे बहुत सारे, लेकिन कुछ हम यहाँ लिखे हैं जिस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो उसमें विथ तो आप जानते होंगे कि इन, विथ, ये सब जानते होंगे ना, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, ऑफ, ये सब प्रीपोजिशन है। लेकिन कुछ जिस पे सब्जेक्ट जुड़ कर क्वेश्चन आता है वह यहाँ पे हम लिखने की कोशिश किए हैं। ठीक है। तो देखिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, विथ। विथ लिखा रहा है या टुगेदर विथ लिखा रहा है, सारे प्रीपोजिशन है। विथ, टुगेदर विथ, along with, as well as, besides, एस लगा हुआ है, besides, in addition to, including, accompanied by, of, और बहुत सारे प्रीपोजिशन है। लेकिन ये जो इन प्रीपोजिशन से जुड़े हुए क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा इनका अर्थ जान लेते हैं। विथ मतलब तो हमने कहते हैं साथ, तो विथ बोले या टुगेदर विथ बोले सेम मीनिंग। विथ का जो मीनिंग है वही टुगेदर विथ का मीनिंग है, वही अलोंग विथ का मीनिंग है, वही एज वेल एज का मीनिंग है, साथ। और मैंने क्या होता है कि मैं और मेरे साथ कोई और है, मैंने हम दोनों यहाँ पर बहुत सारा चीज एक साथ जो होते हैं ना, तो विथ बोले या टुगेदर विथ बोले या अलोंग विथ बोले, एज वेल एज बोले, एज वेल एज का भी मतलब विथ होता है, चाहे एंड कर दीजिए, मैंने साथ में साथ। ठीक है। बिसाइड्स, हिंदी में तो अलावा बोलते हैं, लेकिन अलावा का मतलब क्या है, मैंने साथ में। जैसे मतलब मैंने कहा कि मेरे पास एक पेन है, इसके अलावा
दो पेंसिल भी है, यानी दोनों है, पेंसिल भी है और पेन भी है। यानी इन एडिशन टू बोले चाहे बिसाइड्स बोले एज वेल बोले, सारा का मतलब यही विथ ही है, माने साथ। हिंदी में भले अलग बोलते के अलावा का मतलब यहाँ पे इंक्लूड करने वाला, एक्सक्लूड करने वाला नहीं। जैसे मतलब मेरे पास एक कमीज के अलावा दो पैंट भी है, ठीक है ना, यानी कमीज तो है ही, उसके साथ साथ मेरे पास दो पैंट भी है, दो पैजामा भी है, ठीक है। तो वही बात है, बिसाइड्स मतलब यहाँ उसको शामिल करते हैं। मैं बोल दूं कि मेरे पास एक ब्लैक चश्मा के अलावा दो और ब्लू चश्मा है, यानी ब्लैक चश्मा भी है साथ ही साथ ब्लू चश्मा भी है। तो हिंदी में तो अलावा लिखा रहता है, लेकिन अलावा यहाँ इंक्लूडिंग वाला, इंक्लूडिंग माने वह चीज तो है ही, साथ ही साथ ये भी है। तो अलावा इन एडिशन टू वही हो गया, बिसाइड्स या इन एडिशन टू, माने यह भी है, इन एडिशन टू माने इसके साथ और दूसरा चीज भी है, ठीक है, चाहे इंक्लूडिंग बोले। इस सब का मतलब क्या होगी, माने वो भी है उसके साथ साथ ये भी है। तो ये जितना यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ, इनका लगभग मीनिंग सेम ही है। एकम्पेनिड भाई का भी मतलब वही होता है, विथ ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसका सेंस अलग है कि मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ साथ कोई और भी चल रहा है। तो एकम्पेनिड भाई मेरे पीछे पीछे या मेरे साथ कोई आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई नेता जा रहा है, उसके साथ साथ उसका एडवाइजर जा रहा है, तो बोला जाता है कि मिनिस्टर एकम्पेनिड बाय हिज एडवाइजर या हिज फ्लोअर, माने नेता ही जा रहा है, साथ ही साथ में उसका फ्लोअर भी पीछे पीछे या साथ साथ में जा रहा है, या एडवाइजर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एकम्पेनिड बाय। एकम्पेनिड माने उसी के साथ साथ। तो जितना देख रहे हैं ना, सबका लगभग मीनिंग सेम है, सबका लगभग वही मीनिंग है, यानी वो भी है चीज साथ साथ। तो जितना ये सब लिखा है, ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन है, ये सारे प्रीपोजिशन है। ये जब भी आए तो ध्यान रखिएगा कि इसके पहले वाला जो नाउन लिखा रहेगा, फर्स्ट नाउन, वही मेन सब्जेक्ट का काम करेगा। बाद वाला नाउन को ध्यान में नहीं रखना, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग तो आप को ध्यान में करते हैं, आप बहुत फेमस प्रीपोजिशन है, तो आप भी लिखा रहा है तो आपके पहले वाला मेन नाउन का काम करता है, बाद वाला नहीं करेगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन बनेगा, इन सारे प्रीपोजिशन जब भी लिखा रहा है या कोई प्रीपोजिशन लिखा रहा है, तो उसमें जो पहला नाउन होता है वही सब्जेक्ट का काम करता है, यह बात ध्यान में रखिएगा। अब इनका मीनिंग क्लियर होगा। विथ बोले साथ, टुगेदर विथ साथ, या अलोंग विथ माने साथ, एज वेल एज का साथ बोले या एंड बोले और बोले, ठीक है। बाद में एंड प्रीपोजिशन नहीं होता, ध्यान रखिए, एंड प्रीपोजिशन नहीं होता, एंड कंजंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन एज वेल एज भले एंड जैसा ही काम करता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका ये प्रीपोजिशन का काम करता है। इसको ग्रामर में हम लोग प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन नहीं करेंगे। कंजंक्शन दूसरा चीज हो गया, तो आगे हम कंजंक्शन पढ़ेंगे। तो कंजंक्शन से जब जुड़ता है ना, तो वहां दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन है। एज वेल एज क्या है, प्रीपोजिशन है। बिसाइड्स अलावा, यानी यहाँ इंक्लूडिंग का सेंस दे रहा है, एक्सक्लूडिंग का नहीं। बता दें अलावा मतलब क्या है कि मेरे पास ये चीज है, साथ ही साथ कोई और चीज है, माना वो दोनों चीज है, तो वहां पे लिखेंगे बिसाइड्स। अगर एस हटा देंगे ना, आगे देखिए यहीं पर जान लीजिए कि बिसाइड और बिसाइड दो चीज होता है। बिसाइड्स एस लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है अलावा, इंक्लूडिंग का सेंस देता है। और बिसाइड मतलब एस हटा दे तो उसका अर्थ हो जाएगा बगल में। मैं कह दूं कि मेरे बिसाइड में ये बेंच है या कोई बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो मेरे बगल में, बगल का सेंस दे रहा हूं ना कि बगल में कोई बैठा हुआ है, चाहे बगल में कोई है, तो बिना एस का लिखते हैं। एस वाला जो है इसका मतलब होता है अलावा। था जब भी अलावा का सेंस देना होगा तो बिसाइड्स लिखिएगा, एस के साथ लिखिएगा, और एस हटा दीजिएगा तो इसका अर्थ दूसरा हो जाता है, उसका अर्थ हो जाता है बगल में, ठीक है ना। इन एडिशन टू के अलावा माने ये भी चीज है, इसके साथ दूसरा भी चीज है। इस सारा का लगभग एक ही सेंस है, इंक्लूडिंग माने उसको शामिल करते हुए। एकम्पेनिड बाय माने मेरे साथ साथ कोई जा रहा है, एकम्पेनिड बाय माने साथ साथ में, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन, इस सारे प्रीपोजिशन है, जब ये लगा रहा है तो फर्स्ट वाला नाउन सब्जेक्ट काम करें। आइए इस पर हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए इस सब्जेक्ट पहला वाला सेंटेंस को देखिए, इसमें इधर में खोलिए, द टीचर विथ हिज स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक नाउन लिखा गया है, ये नाउन है, यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन है, फिर दूसरा यहाँ नाउन लिखा है हिज स्टूडेंट्स। जब भी ऐसा लिखा रहा है तो जो पहला वाला नाउन होता है यही सब्जेक्ट का काम करेगा, फर्स्ट वाला नाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है। तो टीचर के हिसाब से ही वर्ब होगा। तो टीचर सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब नहीं होगा क्या होगा, वाच होगा। केवल पहला वाला नाउन ध्यान रखना है, टीचर लिखा हुआ, टीचर क्या है, एक टीचर है भाई, सिंगुलर में लिखा हुआ है, टीचर सिंगुलर है,
तो इसके साथ वर्ब भी आएगा, सिंगुलर आएगा, वर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो टीचर विथ हिज स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द हॉल। टीचर साथ ही साथ उसके स्टूडेंट हॉल में क्या थे, उपस्थित थे। दूसरा देखिए, राम along with his friend, राम साथ में उसके दोस्त आर गोइंग टू मार्केट। राम और उसके दोस्त कहाँ जा रहे हैं, along with माने और भी बोल सकते हैं या साथ बोल सकते हैं। राम और साथ में उसके दोस्त क्या है, राम और उसके दोस्त कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। अभी देखिए यहाँ along with लिखा है, देखिए पहला क्या हो गया, नाउन हो गया। along with क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, ये दूसरा नाउन हो गया। जब भी ऐसा लिखा रहता है बताया है, नाउन प्रीपोजिशन और नाउन लिखा रहा है तो पहला वाला नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। तो पहला वाला नाउन क्या है, एक नाम है भाई, एक नाम के साथ इज लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, सिंगुलर रहते हैं, वर्ब क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं, तो आर नहीं क्या आएगा, ई जाएगा। ठीक है, यह इस पर एरर आता है, ध्यान रखिएगा। जब भी ऐसा दिखा रहा है ना तो पहला वाला केवल ध्यान रखना है, पहला अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, पहला प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। इसको देखिए आगे वाला सेंटेंस, आई एज वेल एज माय फादर, मैं और साथ में मेरे पिताजी, इज गोइंग टू मीट माय ब्रदर। अब इसमें देखिए जब ये जुड़ा रहा है प्रीपोजिशन से, एक यहाँ नाउन, एक हो गया नाउन या प्रोनाउन, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन लिखा रहा है या नाउन की जगह प्रोनाउन, दोनों एक दूसरे की जगह आ सकते हैं। नाउन या प्रोनाउन एक दूसरे की जगह आते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। नाउन या प्रोनाउन बात एक ही है। देखिए यहाँ पे एक प्रोनाउन लिखा है या नाउन, प्रोनाउन लिखा है, प्रोनाउन बोले चाहे नाउन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रोनाउन है, फिर यहाँ प्रीपोजिशन है, फिर यहाँ पे एक नाउन है। ठीक है, तो जब भी एज वेल एज से जुड़ा रहा है, सारे प्रीपोजिशन से जुड़ा रहता है, पहला वाला सब्जेक्ट का काम करता है, तो आई सब्जेक्ट का काम करेगा, इसके हिसाब से वर्ब आएगा। ठीक है ना, आई सब्जेक्ट का काम करेगा तो आई के साथ ई जाता है कि एम आता है, एम आता है। आई के लिए एम लिखा जाता है, ई नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पे एम लिखना पड़ेगा। आई एज वेल एज माय फादर एम गोइंग टू मीट माय ब्रदर, मैं और साथ में मेरे पिताजी कहाँ जा रहे हैं, मेरे भाई से मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इज नहीं होगा, एम होगा। ठीक है, आगे चौथा क्वेश्चन, द मैनेजर टुगेदर विथ हिज स्टाफ, मैनेजर साथ में उसके स्टाफ हैव डिसाइडेड टू रिजाइन। मैनेजर और साथ ही साथ उसके स्टाफ भी क्या कर चुके हैं, डिसाइड ले लिया है, निर्णय ले लिया है कि अब हम लोग को रिजाइन कर देना है, यहाँ कंपनी अच्छा सुविधा नहीं दे रही है। तो जब भी ऐसा लिखा रहा है तब वही बोला है कि जो जब भी टुगेदर विथ सारे प्रीपोजिशन से जुड़ा रहा है तो पहला वाला सब्जेक्ट का काम करता है, यह सब्जेक्ट का काम। मैनेजर, मैनेजर सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। हैव नहीं होगा, क्या होगा, सिंगुलर होता है हैज। तो क्या लिखना पड़ेगा, हैज डिसाइडेड टू रिजाइन। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखिएगा। और इस पे हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, जितने भी प्रीपोजिशन है सब पे कुछ एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल। द ओनर बिसाइड हिज सर्वेंट, ओनर बिसाइड हिज सर्वेंट माने हिज, उनके नौकर के अलावा मालिक भी फ्री फ्रॉम स्पॉट, स्पॉट से फरार हो गए। नौकर तो फरार हुए भी, मालिक भी फरार हो गया। बिसाइड्स मतलब अलावा, अलावा मतलब होता है ना कि ये चीज तो रहेगा ही, साथ ही साथ दूसरा भी, माने नौकर और बिसाइड्स इंक्लूडिंग का सेंस देता है कि नौकर के अलावा मालिक भी फरार हो गया। अलावा मतलब यहाँ पे नौकर तो फरार हुआ, साथ ही साथ मालिक भी फरार हो गया। ऑनर बिसाइड्स सर्वेंट हैव फ्री द स्पॉट्स, नौकर के अलावा मालिक भी स्पॉट से क्या हो गया, फरार हो गया। तो यहाँ पे जब भी सब जुड़ा रहा है प्रीपोजिशन है, आप जानते हैं बिसाइड्स क्या इसका काम करता है, प्रीपोजिशन का काम करता है। तो जब भी प्रीपोजिशन से कोई जुड़ा रहा है तो पहला वाला केवल शब्द का काम करता है, यानी ऑनर के हिसाब से वर्ब डिसाइड होगा। ऑनर लिखा है, ऑनर सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। द ऑनर बिसाइड हिज सर्वेंट्स हैज होगा, हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज होगा। हैज क्योंकि यह सिंगुलर है इसलिए क्या होगा, सिंगुलर है। ऑनर बिसाइड्स हिज सर्वेंट हैज फ्री फ्रॉम स्पॉट्स, माने स्पॉट से मालिक के अलावा नौकर भी क्या हो चुका है, फरार हो चुका है। इसमें देखिए, द ब्राइड accompanied by her friends have reached the venue, तो दुल्हन के साथ साथ उसके जो सहेली भी है वह वेन्यू पर क्या हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। अब जो स्थान निर्धारण किया गया था वेन्यू पर क्या कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर भी जब भी बताया कि accompanied by किसका काम करता है, प्रीपोजिशन का। तो जब भी प्रीपोजिशन जुड़ा रहता है, हम आपको प्रीपोजिशन के बाद वाले से मतलब नहीं है, उसके पहले क्या लिखा है उससे मतलब, यानी केवल हमको किससे मतलब है, ब्राइड से मतलब।
यानी दुल्हन से मतलब है। दुल्हन सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, यानी हैव नहीं आगे क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, हैव गलती हो जाएगा, हैज से। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। वैसे आइए आगे उदाहरण देखते हैं। द टीचर्स इन एडिशन टू प्रिंसिपल, माने प्रिंसिपल के अलावा टीचर भी इनवाइट किए गए हैं फॉर डिनर। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है, इन एडिशन टू किसका काम करता है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का पहले वाला केवल ध्यान रखना है। यहाँ क्या है, टीचर्स लिखा है, यानी प्लूरल लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। इज नहीं आके क्या आएगा, आर। माने प्रिंसिपल साहब के अलावा शिक्षकों को भी आमंत्रण दिया गया है, डिनर के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पे जो पहले लिखा रहता है उस मेन काम नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं काम करेगा, मेन सब्जेक्ट टीचर्स काम करेगा। तो टीचर के हिसाब टीचर्स प्लूरल लिखा हुआ है, तो वर्ब क्या देखिए, प्लूरल है। आगे देखिए इसको, द लेग्स ऑफ द चेयर, द लेग्स ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। अब यहाँ देखिए ऑफ प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन से जब भी जुड़ा रहता है तो पहले वाला ध्यान रखते हैं, पहले वाला लेग्स लिखा है, लेग्स प्लूरल लिखा हुआ है, तो वर्ब उसके हिसाब से प्लूरल आना चाहिए, सिंगुलर है, गलती है। इज नहीं होगा क्या होगा, द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन। जो कुर्सी की जो टांगे हैं वो टूटी हुई है, उसको 2-3 टांग क्या हो गया, टूट गया है कुर्सी के। द मैनेजर इंक्लूडिंग हिज स्टाफ वर एब्सेंट, मैनेजर साथ ही साथ उसके स्टाफ भी क्या थे, एब्सेंट थे। तो इंक्लूडिंग किसका काम करता है, प्रीपोजिशन का करता है। प्रीपोजिशन का पहले वाला सब्जेक्ट पता है, प्रीपोजिशन का पहले वाला जो नाउन रहेगा वही सब्जेक्ट काम करेगा, यानी मैनेजर से केवल मतलब है। मैनेजर सिंगुलर है तो इस हिसाब से वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, वर्ब नहीं आके क्या आएगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। समझ गए, सारे पे एग्जांपल करा दिए। और देखिए ये सारे का मीनिंग जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सबका मीनिंग साथ ही है। एक ऐसे भी याद रखते हैं जितना भी साथ वाला है, एक दो बार बोलेगा विथ, टुगेदर विथ, along with, एज वेल, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, accompanied by, ये जो सारे प्रीपोजिशन का काम करते हैं। और जब भी आए प्रीपोजिशन आए तो पहला वाला नाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है, प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन से कोई मतलब नहीं है। समरी में इतना ही याद रखना है केवल कि जब भी ये आए विथ, टुगेदर विथ, along with, ठीक है, विथ, टुगेदर विथ, along with, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, accompanied by, जब भी आए सारे प्रीपोजिशन, इनका सारा का मतलब क्या होता है, साथ ही होता है, एंड होता है, मैंने जोड़ने वाला काम करता है, मैंने एक साथ। ठीक है, ये सारे जब वर्ड आए और आप भी जो भी प्रीपोजिशन है, ठीक है, जब भी ये आए इससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट रहे तो जो पहला नाउन होता है वही सब्जेक्ट का काम करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, समरी में ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन कहीं गलती नहीं होगा। बड़ा से भी बड़ा सेंटेंस लिखा है, आपको केवल पहले वाला नाउन पर ध्यान रखना है, यह क्या है, यह जैसा रहेगा उसके हिसाब से वर्ब आएगा। ठीक है, क्लियर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नए रूल के साथ, इंग्लिश ग्रामर के नए रूल, जिसमें आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन करेंगे और उसमें देखेंगे नया रूल जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जिसमें क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा काम अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाइए, उनको भी सिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।